अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या है, बताया गया है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो ए जो कर रहा है ये 10 डेज में कर रहा है, दैट मीन्स वो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं, ए का काम जो है, ए का एक दिन का काम 1/10। एंड फिर बताया गया है कि बी इन 12 डेज, तो फिर बी का एक दिन का काम वो कितना हो जाता है 1/12 एंड सी का कितना 1/15। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। ये एक सिंपल सा स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं हम लोग। अब देखो क्या है, बताया गया कि ऑल बिगिन टुगेदर बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 डेज। मतलब सारा का सारा सेम टाइम पे चालू किया है, लेकिन ए जो है 2 दिन के बाद चला गया। दैट मीन्स ए ने कितना दिन काम किया है, 2 दिन। तो फिर ए अगर एक दिन में 1/10 कर सकता है, तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा, तो एज 2 डे वर्क हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं, 1/10 इंटू 2। ठीक है ना, एक दिन में 1/10, तो 2 दिन में मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ पे 2 5 10 कर दो, तो फिर आता है 1/5। तो फिर एज 2 डे वर्क है 1/5, 2 दिन काम किया है, बाकी बचा बुचा दिन काम नहीं किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, बताया गया कि बी लीव्स 3 डेज बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड। अब देखो स्टार्टिंग से 2 दिन मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या है, तो सी ने क्या करा, जब काम खत्म हुआ उसका 3 दिन पहले छोड़ दिया, लेकिन कितना दिन में कंप्लीट हुआ वो तो हमको पता नहीं है। वो क्या पता है, वो पता नहीं है। तब फिर क्या हो जाएगा, अगर वो पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, देखो उसको हम लोग x कर लेंगे। लेट द टोटल वर्क डेज इक्वल्स टू x, मतलब टोटल डेज ऑफ वर्क ऐसे कर दो, अच्छे से लिख दो, टोटल डेज ऑफ वर्क। देखो मेरा थोड़ा सा चाइनीज हैंडराइटिंग है, समझ लेना, क्योंकि इस उम्र में तो हम हैंडराइटिंग चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो ऑडियो वीडियो कम्बो यूज करो, ऐसा नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वो बता भी नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। जो लिख रहे हैं वो बता भी रहे हैं, तो सिंक्रोनाइज करके तुमको पता चल जाएगा। तो फिर लेट द टोटल डेज ऑफ वर्क दैट इज इक्वल्स टू x पुट कर लिया। अब b कितना दिन काम किया है, टोटल 10 डेज काम हुआ, और b ने 3 दिन पहले छोड़ दिया था, खत्म होने से 3 दिन पहले। तो फिर हम लोग क्या लेते हैं, स्टार्टिंग से यूनिफॉर्म वर्क लेते हैं ना, तो यहां पे 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, दैट मीन्स टोटल में 3 दिन काम वो नहीं किया है कि नहीं। तो फिर टोटल डेज ऑफ वर्क है x, तो फिर b वर्कड फॉर x माइनस 3 डेज, है कि नहीं। टोटल डेज है x, तो फिर b ने काम किया कितना दिन, x माइनस 3 दिन का। टोटल डे हुआ था x, तो फिर 3 दिन वो नहीं किया है। और यूनिफॉर्म काम हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं मानना है कि लास्ट का 3, फर्स्ट का 3, बीच का 3, बेटा दिन किसी का भी हो जाए। हम लोग पहले क्या बता रहे थे कि स्टार्टिंग से तुमको ऐसे सोचना है कि यूनिफॉर्म वर्क है ना, मतलब वो एंड का 3 दिन नहीं करेगा या फिर पूरा टाइम में 3 दिन नहीं करेगा, बात तो सेम ही हुआ ना। एंड का 3 दिन, स्टार्टिंग का 3 दिन, बीच का 3 दिन, ऐसे नहीं सोचना है हमको। एंड का 3 दिन हमको बताया गया है कि हमको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम तो कंफ्यूज वाले हैं नहीं, है ना, हमको तो कंसेप्ट अच्छे से पता है। स्टार्टिंग से हम बता रहे थे कि क्या बताया था स्टार्टिंग में, कि यूनिफॉर्म काम लेना है, तो एंड का 3 दिन नहीं किया है, दैट मीन्स वो पूरा सेशन में, मतलब पूरा 10 दिन, मान लो कि 10 दिन काम चला है कि 20 दिन काम चला है, तो पूरा काम में वो 3 दिन काम नहीं किया है। तो पूरा दिन अगर मतलब जितना दिन काम हुआ वो अगर टोटल होता है x, तो फिर कितना दिन वो काम किया है, x माइनस 3 डेज। तो फिर एज 2 डे वर्क वैसा ही करके यहाँ पे क्या निकालेंगे, b इज x माइनस 3 डे वर्क। ये कितना है, b का काम कितना था, 1/12 था, तो फिर 1/12 इंटू x माइनस 3 होगा कि नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12। इतना काम उन्होंने किया है, कौन, b ने किया है। तो फिर a का 2 दिन का काम 1/5 हुआ, b का 3 दिन छोड़ के जितना काम किया है इतना काम हुआ, और a ने कितना काम किया है, देखो बताया गया है कि बिफोर ए के बारे में कुछ बताया नहीं, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, मतलब कितना दिन। तो फिर x तो मेरा को मिल ही रहा है ना, तो x मिलना चाहिए। तो फिर a ने कितना दिन काम किया है, पूरा, है ना, पूरा जो सेशन है। तो फिर a नहीं c पूरा काम अकेला किया था, है ना, a नहीं c अकेला पूरा काम किया, स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा काम किया। तो फिर c इज टोटल वर्क, सी का टोटल वर्क, सी का एक दिन का काम कितना है 1/15। तो फिर सी ने कितना दिन काम किया है
पूरा मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा काम क्या है, दैट मीन्स पूरा जो है हम लोग का x है ना, पूरा जो है x है ना, तो फिर 1/15 इंटू एक्स दैट इज x/15 काम क्या है। तो बात समझ में आया, बात समझ में आया। ए ने काम किया था 2 दिन, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल आउट करने के बाद आंसर आया 1/5। अब बी ने बताया था कि 3 दिन काम नहीं किया है, तो टोटल डे से 3 दिन काम नहीं किया, तो स्टार्टिंग से 3 दिन छोड़ दो या फिर बीच से छोड़ दो कि एंड से छोड़ो, लेकिन तुमको तो छोड़ना नहीं है, कितना दिन काम किया है उसके ऊपर सोचना है। मतलब पॉजिटिव थिंकर है हम लोग, है ना, कि कितना दिन तुमने काम किया है उसका ही पैसा मिलेगा, जितना दिन तुम नहीं किए वो हमको नहीं पता, जितना दिन किए हो वो तुम अटेंडेंस दिए हो पता है, उसका दिन का पैसा तुमको मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या काउंट करते हैं, पॉजिटिव वाले हैं हम लोग, तो पॉजिटिव वाले हो गए हम लोग क्या काउंट करते हैं कि कितना दिन काम किया है। तो फिर टोटल डेज अगर काम हुआ है x डेज, तो फिर वो अटेंड कितना दिन किया था, अटेंड किया था तो यूनिफॉर्म वर्क किया था, तो अटेंड कितना दिन किया था, x-3 डेज वो अटेंड किया था काम को, तो फिर उतना ही काम उन्होंने किया है। तो फिर हर एक दिन वो सेम ही काम करते हैं, तो फिर तो फिर b का x-3 दिन में कितना काम हुआ, 1/12 उसका एक दिन का काम होता था, तो फिर 1/12 इंटू x-3। बात समझ में आया कि नहीं, अभी तक समझ में आया। चलो तो x-3 यहां पे मैंने ऑलरेडी समझाया कि ये जो x-3 होता है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में रहता है ना, मतलब न्यूमरेटर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है। ये लीनियर इक्वेशन में भी समझाया है और फिर जब कहीं पे भी समझाया, बहुत जगह पे समझाया। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, x-3 डिवाइडेड बाई 12। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। अब देखो यहाँ पे सीज टोटल वर्क, तो सी ने एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा दिन, सारा का सारा दिन काम किया है, मतलब पूरा काम क्या है, एक भी डे उन्होंने मिस नहीं किया, क्योंकि उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है ना, क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर पूरा काम वो किया है, तो फिर पूरा काम क्या है, मतलब पूरा दिन कितना दिन हुआ था, x डेज। मैंने यहाँ पे ले लिया ना कि टोटल डेज ऑफ वर्क है x, तो फिर एक दिन का काम है 1/15, तो फिर x जो है x दिन में कितना काम करेगा, 1/15 इंटू x, तो इसीलिए टोटल वर्क लिख दिया, या फिर तुम सीज x डेज वर्क भी लिख सकते हो तुम्हारे हिसाब से, तो फिर x/15। अब देखो, अब अल्टीमेट क्या आ गया, यहां तक क्लियर हुआ, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं इसको, नेक्स्ट पेज में जाए, क्योंकि जगह नहीं है, मेरे को जगह चाहिए, तो ये मिटाने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो यहां पे छोटा करके हम लिख लेते हैं कि a का हुआ है 1/5 जितना काम किया है, ठीक है ना। b का हुआ है x-3 डिवाइडेड बाई 12 एंड c का हुआ है x/15। अब चलो समझ में आया। अब चलो देखो, मेरा a का था 1/5, b का था x-3/12, c का था x/15। हाँ कि ना बोलो, हाँ। अब देखो, मैंने पहले बताया था कि जो भी काम होगा टोटल वर्क कितना मान के चलेंगे, 1, तो फिर दैट इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो बात समझ में आया। टोटल जो वर्क, ये ए का काम है 2 दिन क्या है, ये बी का काम है जो 3 दिन पहले छोड़ दिया था इतना काम करके, और सी जो है पूरा काम क्या है, तो टोटल वर्क ये क्या है, तो फिर टोटल तीनों का काम मिला के 1 होना चाहिए। ये हम लोग का एकदम पहला वाला एकदम स्टार्टिंग का कंसेप्ट है, तो वही मैंने यूटिलाइज किया। अब जो है इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करके सॉल्व करो। क्या करेंगे, एलसीएम लो यहाँ पे 5, 12 एंड 15, तो 5, 12, 15 का एलसीएम करो, क्या हो जाता है, 5 से करो 5 1 5, यहाँ पे 12, 5 3 15, देन अगेन 3 से करो 1, 3 4 3 1, तो फिर 5 3 15, 4 कितना होता है 60 आता है। देखो यहाँ पे अगर तुमको दिख नहीं रहा तो बेटा खुद कॉपी में बनाओ, यहाँ पे देखना नहीं है, क्योंकि देख के सम बनता नहीं है। लीनियर इक्वेशन तुमको आता है, बहुत अच्छे से आता है। अब तुमको करना क्या है बेटा, क्वेश्चन खुद बनाओ, खुद सॉल्व करो, तो एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा। अब जो है यहाँ पे 5 चला गया, 4 3 यहाँ पे कितना आ जाता है 12, तो यहाँ पे 12 लिखो, प्लस यहाँ पे 12 है, तो 4 3 12 बचा 5, तो फिर यहाँ पे ये करना 5 इंटू x-3, ठीक है ना। ये हम कैसे कर रहे हैं, हम इसके साथ मैच कर रहे हैं। अगर मेथड तुमको पता नहीं है तो फिर रैशनल नंबर में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सिखाया है, फ्रैक्शन में भी मैंने सिखाया है। अब देखो यहाँ पे प्लस क्या होगा, 15 है, 5 3 15 बचा 4, तो यहाँ पे 4x दैट इज इक्वल्स टू 1। 60 राइट साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो फिर उसको भेज देते हैं। यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस यहाँ पे 5 3 15 प्लस
यहाँ पे आ जाता है 4x दैट इज इक्वल्स टू 60 इंटू 1, 60 हो गया, 60 राइट साइड चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे करना है तुमको, देखो काम करना है LHS में ही करो। यहाँ पे नंबर है 12 माइनस 15 है तो फिर -3 आ जाएगा, बड़ा का साइन 1B में सिखाया था क्लास 7 में, ठीक है ना। क्या कब क्या होता है क्या नहीं होता है वहां पे सिखाया था, अगर पता नहीं है तो जाके देख लो, सीख लो, समझ लो, ठीक है ना, कि एक प्लस एक माइनस होता है या फिर 2 माइनस होता है तो क्या होता है। बहुत सारे बच्चे का दिक्कत रहता है ये सारे सब में, लेकिन हम रेफर कर रहे हैं जो जो चैप्टर मैंने सिखाया है, नया नया कंसेप्ट सिखाया है, इंप्लीमेंट किया है, जाके सीख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 5x प्लस 4x तो फिर यहाँ पे प्लस 9x हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 60, तो फिर और यहाँ पे 9x दैट इज इक्वल्स टू 60 प्लस 3, तो यहाँ पे और जो है यहाँ पे 9x दैट इज इक्वल्स टू 60 प्लस 3 63, तो और x का वैल्यू हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 9 करो तो कितना हो जाता है 7 जा, तो फिर और x इक्वल्स टू कितना हो जाता है 7। बात समझ में आया, x का वैल्यू आ गया 7। तो यहाँ पे जो है कितना दिन काम हुआ था, यहाँ पे जो है हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट फॉर 7 डेज, है ना, वर्क लास्ट फॉर 7 डेज। समझ में आया। पहले जो था वो कंसेप्ट मैंने समझाया, यहाँ पे जो था कैसे सॉल्व करना है वो दिखाया। लीनियर इक्वेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। आई होप समझ में आया है, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं समझ में आता है। तो फिर मैंने क्या करा, पहले जैसा जैसा गिवन था यहाँ पे एक और बार बता रहे हैं, समझो इसको। यहाँ पे पहले मैंने क्या करा, जो जो था यहाँ पे जो जो गिवन था, यहाँ पे 10 डेज था उसको 1/10 किया था, 12 डेज था तो फिर 1/12 किया था, 15 डेज था तो फिर 1/15 किया था, फिर जो जितना काम किया है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/10 ने 2 दिन काम किया था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके 1/5 आ गया। अब देखो b 3 दिन पहले छोड़ दिया था तो फिर टोटल वर्क मैंने ले लिया कि x दिन हुआ था क्योंकि वही आंसर में चाहिए। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, तो फिर x डेज चाहिए, तो फिर x तो 3 दिन कम क्या था वो, तो फिर मैंने x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/12 को, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे आ गया x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12। एंड c का काम है वो पूरा काम क्या था, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक काम क्या है, तो फिर वो पूरा का पूरा काम क्या है, पूरा दिन काम क्या है, तो फिर c का था 1/15 जो था उसके साथ x मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर x/15 आ गया। बात समझ में आया, x/15 आ गया। तो यहाँ पे ये तीनों को, ये जो है a का टोटल वर्क है, ये जो है b का टोटल वर्क है, ये जो है c का टोटल वर्क है। और हम लोग पहले सीखे थे कि टोटल वर्क जो है वो हमेशा हमको 1 लेके चलना है, तो फिर हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस करके 1 लिख देंगे जो कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा एक बात बताना, ब्लैक बैकग्राउंड में हम कर रहे हैं तो कुछ दिक्कत हो रहा है, ये बताना हमको बस। अगर ब्लैक बैकग्राउंड में दिक्कत हो रहा है तो फिर हम व्हाइट बैकग्राउंड कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया, 2 पाइप्स P and Q would fill an empty cistern in 24 minutes 32 मिनट। सिस्टर्न मतलब क्या है, जो पाइप है, सिस्टर्न मतलब टैंक मान लो, ठीक है ना। तो फिर 24 मिनट्स एंड 34 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। तो फिर P का यहाँ पे बताया था क्या 24 मिनट्स है ना, एंड एम्प्टी सिस्टम जो है वो 24 मिनट्स। तो फिर 1 मिनट में वो कितना काम करता है, तो फिर P का 1 मिनट का काम होगा 1/24 एंड Q का 1 मिनट का काम होगा 1/32, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा वो कितना टाइम ले रहा है 24 मिनट, ये कितना टाइम ले रहा है 32 मिनट। तो फिर पूरा काम क्या होगा, मिनट आवर्स इसमें नहीं लेते हैं, काम में लेते हैं। ये 15 मतलब क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, फर्स्ट 15 क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अभी ये सारा दिमाग में मत लेना कि सर ये 1/24 ये क्या 1 मिनट का हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं। ये 1/24 मिनट नहीं है, ये 1/24 क्या है, उसका पूरा काम, मतलब 1 मिनट में वो कितना काम कर रहा है ना। तो फिर P जो है 1 मिनट में 1/24 कर रहा है, Q जो है 1 मिनट में 1/32 कर रहा है। अब आगे बढ़ो, बोथ द पाइप्स बीइंग ओपन टुगेदर, मतलब दोनों को ही ओपन कर दिया गया है। तो फिर हमको लग रहा है कि P/Q करना है, मतलब P + Q, क्योंकि दोनों काम एक साथ कर रहा है तो फिर P + Q। अब देखो आगे बढ़ो, फाइंड व्हेन द फर्स्ट पाइप मस्ट बी टर्न्ड ऑफ। अच्छा मतलब पहला वाला पाइप जो है वो ऑफ कर दिया गया है, कब ऑफ किया गया है, अब आगे बढ़ो, कब ऑफ किया गया है, ऑफ शो दैट द एम्प्टी सिस्टम मे बी जस्ट फिल्ड इन 16 मिनट। अब देखो मतलब क्या है, पहला वाला कौन है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझो। देखो 2 पाइप है मेरे पास, एक P है दूसरा Q है। तो P जो है 24 मिनट में एक सिस्टम को फिल कर देता है जो कि एम्प्टी है, और दूसरे वाला क्या करता है, Q जो है वो 32 मिनट्स में वो फिल करता है। दैट मीन्स
पाइप, पहला पाइप जो है वो थोड़ा सा डायमीटर उसका बड़ा है, दूसरा वाला जो है थोड़ा सा छोटा है ना। छोटा है इसलिए कम पानी आता है ना। अब देखो छोटा बड़ा मतलब कौन बड़ा कौन छोटा ये हमको नहीं रखना दिमाग में, ये बस हम बता रहे हैं। तो फिर देखो यहाँ पे क्या बताया, बोथ पाइप ओपन कर दिया गया, दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया है। अब क्या पूछा गया है कि पहला वाला पाइप जो है वो कब ऑफ कर देने से 16 मिनट में फिल्ड हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, मतलब क्यू वाले वर्क करते रहेगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ना, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल डेज, तो यहां पे क्या बताया कि टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम के बारे में पूछा है। दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, P और Q दोनों को एक साथ ओपन कर दिया गया है एंड P को कब ऑफ करने से 16 मिनट में ये बाकी जो खाली है वो भर जाए। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हम लोग x लिया था, यहां पे भी हम लोग x लेंगे। तो P प्लस Q नहीं कर रहे हैं, करेंगे बेटा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन मेरा पूछा गया था कि द पाइप बीइंग ओपन टुगेदर फाइंड व्हेन द फर्स्ट पाइप मस्ट बी टर्न्ड ऑफ, कब ऑफ करना है। तो यहां पे मैंने वहीं पे लैंग्वेज उठाया, वहीं से लैंग्वेज उठाया, क्या, लेट द फर्स्ट पाइप मस्ट बी टर्न्ड ऑफ इन x मिनट। बात समझ में आ रहा है, लैंग्वेज कहां से उठा, वो क्वेश्चन से लेना है। क्वेश्चन में बताया था कि व्हेन द फर्स्ट पाइप मस्ट बी टर्न्ड ऑफ, मैंने बताया कि द फर्स्ट पाइप मस्ट बी टर्न्ड ऑफ इन x मिनट्स। बात समझ में, इन x मिनट्स। अब जो है तुमको करना क्या है, P जो है x मिनट काम करके बंद हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि द फर्स्ट पाइप मस्ट बी टर्न्ड ऑफ इन x मिनट्स। तो फिर P जो है x मिनट तक काम कर रहा है, लेकिन Q जो है पूरा टाइम काम कर रहा है, पूरा टाइम। दैट मीन्स क्या है, P इज x मिनट वर्क, कितना हो जाएगा 1/24 इंटू एक्स, दैट इज x/24, इतना काम कर रहा है। ध्यान से समझो। अब Q जो है पूरा काम करेगा, मतलब एकदम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक, है ना। तो फिर Q's टोटल वर्क लिख दो, Q's टोटल वर्क, ये 1/32 तो कर रहा है और एक्स्ट्रा जो है वो 16 मिनट भी कर रहा है, ये देखो। तो फिर Q का टोटल वर्क 1/32 इंटू 16, दैट मीन्स Q आधा चल रहा है ना। क्योंकि देखो Q का पूरा भरने में 32 मिनट्स टाइम लगता है, लेकिन यहां पे Q जब अकेला ओपन है तब उसको कंप्लीट करने में 16 मिनट लग रहा है। तो फिर अकेला चल रहा है 32 मिनट, और यहां पे जब P ऑफ हो गया, ऑफ होने के बाद Q अकेला चल रहा है 16 मिनट, दैट मीन वो आधा काम कर रहा है ना उसका। पहला आधा को भूल जाओ, दूसरा क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है। तो फिर 1/32 इंटू 16 कर देंगे तो यहाँ पे 16 2 हो जाता है। तो फिर यहाँ पे भी देखो आधा काम हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब जो है इक्वेशन तुमको करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, P इज x मिनट वर्क प्लस Q's टोटल वर्क, दैट इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे। तो P का x मिनट वर्क कितना है, x/24, Q का टोटल वर्क कितना है, हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लो, 24 एंड 2 का क्या हो जाता है, 24 एलसीएम हो जाता है। तो x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो और लिखो, तो यहाँ पे x प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 24, है ना, समझ में आ रहा है, x प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 24। तो और x इक्वल्स टू 24 माइनस 12, तो और x का वैल्यू हो जाएगा 12। अल्टीमेटली क्या आंसर आ रहा है, 12 मिनट्स, है ना। अल्टीमेटली आंसर आ रहा है 12 मिनट्स। तो फिर कितना देर बाद P को ऑफ करना है, 12 मिनट्स बाद P को ऑफ करना है। यहाँ पे कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे तो अब चेंज नहीं कर रहे हो, स्टार्टिंग का क्वेश्चन में हम जैसे चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पे तो सर आपने डायरेक्टली x का आंसर आप लिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपने डायरेक्टली x का जो आंसर आया वही आपने आंसर बताया, 16 में भी जो आंसर आ रहा है उसी को आप आंसर बोल रहे हो। लेकिन बेटा यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, यही क्वेश्चन है ना तुम्हारे दिमाग में। चलो उसका सोल्यूशन देते हैं।
यहां पे हमको चाहिए क्या, जो x है उसको चाहिए, इसीलिए हम ओनली x फाइंड कर रहे हैं। तो x का आंसर जैसा भी आएगा वैसा ही हम लोग आंसर में पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहां पे जैसे ले रहे हैं कि लेट द फर्स्ट पाइप मस्ट बी टर्न्ड ऑफ इन x मिनट्स, तो x का ही आंसर चाहिए ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखो हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, कितना दिन वर्क लास्ट करेगा, तो हमने x लिया था कि x डेज वर्क लास्ट कर रहा है, तो फिर वहां पे भी x लिया था। तो दैट मींस हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन को कि मेरे को x चाहिए, अब इक्वेशन हम उस हिसाब से पुट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो पहले जो यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 तक वो लोग हमको बता रहा था कि एक दिन मतलब टोटल इतना है, फिर हम निकाल रहे थे एक दिन का इतना। अब जो इक्वेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करके हमको जो निकाल रहा था वो एक दिन का वर्क निकाल रहा था, तो फिर पूरा जो है उसको रेसिप्रोकल कर रहे थे। लेकिन यहां पे जो है हम x ले रहे हैं, उसके हिसाब से x का आंसर चाहिए था, उसके हिसाब से हम x का आंसर को आंसर पुट कर रहे हैं। तो बात समझ में आया क्यों यहां पे रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं, और पहला जो 14 क्वेश्चंस है वहां पे क्यों हम लोग रेसिप्रोकल किया है, समझ में आया? पूरा क्लियर हुआ है कि नहीं, बोलो पूरा क्लियर हुआ। चलो अब आगे चलते हैं, लेकिन आगे कहां पे चलेंगे, एक्सरसाइज तो एंड है। चलो फिर एक्सरसाइज एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से ग्रैब करो। लेकिन कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो तो फिर नीचे कमेंट करना, मेल करना, मैसेज करना, इंस्टा है, टेलीग्राम है, ट्विटर भी है, अभी वो भी अपलोड कर दिया, मतलब ट्विटर पे भी अकाउंट ओपन कर दिया है, तो कहीं पे भी हो जाए तो फिर चलो पूछते रहो, है ना। चलो फिर एक्सरसाइज एंड।